कि हनुमान जी किस जाति के थे? तो मैं क्षत्रिय राजपूत मानता हूँ, ठाकुर मानता हूँ। विज्ञान के आधार पर कि माँ बाप जब मिलते हैं तब संतान की प्राप्ति होती है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी पैदा किए जाते हैं। तो माँ और बाप का यानी स्त्री और पुरुष का जो है कि जो गुण होता है संतान पैदा करने के लिए ना, उसको अंडाणु को और शुक्राणु का मेल कराया जाता है, तभी पैदा होता है। हनुमान जी जवन है काने से पैदा हो गए, आ जाता है जो कि हनुमान जी के पसीने से पैदा हो गए। भाजपा ने जो नारा दिया ना, तो हमने भी कहा कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, साजिश के तहत संघियों ने कर दिया। एक मुसलमान भाई के घर पर चढ़ा करके, उकसा करके और स्वयं गोली मारकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। वहीं के संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं। सब तो योगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी हैं और नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। विश्व का सबसे बड़ा झूठा कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नमस्कार, अभी हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है और समाजवादी पार्टी के ही एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। ट्विटर पर खूब ट्वीट भी करते हैं और खास करके जाति अपना और साथ ही साथ दूसरों का भी जाति बताने में एक्सपर्ट है। लेकिन आज हम इनसे एक ऐसे भगवान का जाति पूछेंगे जिनकी जाति पर अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं। अभी हाल ही में भगवान हनुमान जी का जाति ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया है कि वो राजभर जाति से है। हालांकि इससे पहले भी उनको कोई ब्राह्मण, कोई दलित, अलग अलग जाति का बता चुका है। लोटस जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले लखनऊ वाले। धन्यवाद लखनऊ वाले चैनल पर, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हुए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आप लोगों की आवाज को जनता तक पहुंचाएं और भाजपा की नीतियों का भंडाफोड़ करें, हमारे पीडीए को जो है मजबूत करें। यह मेरी शुभकामना। धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि हनुमान जी किस जाति के थे? अब देखो, ओम प्रकाश राजभर दूसरी बार बयान दिए हैं। 2018 में होड़ मची थी हनुमान जी की जाति बताने की। योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्थान में की एक चुनावी सभा में कहा कि हनुमान जी दलित हैं। दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हनुमान जी राजभर बिरादरी के हैं। तीसरे दिन जो है कि भूपेंद्र सिंह ने कह दिया कि वह जाट बिरादरी के थे। चौथा दिन हुकुमदेव नारायण सिंह ने यादव ने कह दिया वो अहिर बिरादरी के थे। और मैं तो प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूँ कि हनुमान जी निषाद बिरादरी के थे, आस्ट्रोलायड रेस के थे। और मेरे पास प्रमाण है। मैं थ्योरी पर नहीं बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल पर बात करता हूँ। आप बताओ कि जब सीता जी, पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी को और रावण महाराज उठा ले गए थे, तो हनुमान जी पता लगाने के लिए उड़ करके लंका चले गए। अच्छा, उड़ के जब गए तो भैया बताओ राघव, मछली कहाँ मिली? मछली वो आकाश में होती है का? मछली समुद्र में होती है ना, मछली नदी में होती है ना। तो हनुमान जी तैर करके गए थे और तैराकी का गुण हमारा नैसर्गिक गुण है। हमारा लड़का 8 महीना 9 महीना का होला ना, जब आपके घर का लड़का भकैया खींचने का एक्सरसाइज करता है, खड़ा होने की एक्सरसाइज करता है, तो हमारा लड़का पानी देख करके उसमें उछल कूद करने का देखता है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का बेटे का बयान अभी आया था कि रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह राजभर बिरादरी के हैं। तो पहले तो तय करें ओम प्रकाश राजभर कि अगर राजनाथ सिंह आपके बेटा के कथनानुसार राजभर बिरादरी के हैं, आप हनुमान को राजभर बिरादरी के बताते हो, तो भैया इसलिए शायद आप बताए हो कि हम लोग बड़े बड़े समुद्र में, नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। और ये लोग भी जो है ना, गड़ही में और नहरी में ये लोग सीधरी चलवा गिरही पकड़ते हैं। इस आधार पर शायद वह कह दिए होंगे, अपने को निषाद मान लिए होंगे, कुछ समय के लिए आ गया होगा। तो हो सकता है भाई ये पूछिएगा कि निषादों से कोई आपका नस्ली संबंध है। अगर नस्ली संबंध है तो वह हनुमान जी को अगर राजभर बिरादरी का बताए हैं तो वह बात सही है, क्योंकि हनुमान जी राजभर निषाद बिरादरी। हनुमान जी को वो अगर मान लीजिए राजभर बताते हैं और आप बता रहे हैं निषाद जी, उनके लड़के बता रहे हैं पूर्व गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को राजभर, तो उनको आप क्या मानते हैं? तो यही बतिया तो फंस गई ना। अभी क्या मानते हैं? किनको? राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह को मैं क्षत्रिय राजपूत मानता हूँ, ठाकुर मानता हूँ। जो मानता हूँ वही जो है वो मानता हूँ। आप देखो भैया, एक बात बड़ी जाती है। मैं कल पढ़ा कि अगर राम क्षत्रिय थे, यही कहा जाता है कि क्षत्रिय कुल में इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, तो उनका लड़का लव कुर्मियों का पूर्वज कैसे हो गया, कोयरी कुशवाहा का पूर्वज कैसे हो गए। और वाल्मीकि बिरादरी जो इस समय है, हमारे भाई लोग अपने को महर्षि वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के पिता ब्राह्मण थे, तो वाल्मीकि समाज दलित कैसे हो गया?
अछूत कैसे हो गया? जब उनका परचेता से रिश्ता था वाल्मीकि ऋषि का, जिनको कहा जाता है रामायण की रचना की है। सीता जी को जब धोखे से राम जी ने लक्ष्मण से जंगल में छोड़वा दिया तो उन्हीं के आश्रम में रही और वहीं पर लव की पैदाइश हुई और सीता जी लेकर के नदी के किनारे चली गई और वाल्मीकि जी आए तो पता लगा कि लड़कवा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लड़का कैसे होगा? तो लोग बताते हैं, मैं इस बात को मिथक को नहीं मानता, कि कुश रख करके फूंका मार दिए तो कुश पैदा हो गए, तो उसे कोई भी बिरादरी चली। भैया मैं प्रामाणिक विज्ञान के आधार पर कि माँ बाप जब मिलते हैं तब संतान की प्राप्ति होती है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी पैदा किए जाते हैं, तो माँ और बाप का यानी स्त्री और पुरुष का जो है कि जो गुण होता है संतान पैदा करने के लिए ना, उसको अंडाणु को और शुक्राणु का मेल कराया जाता है, तभी पैदा होता है। अब भैया हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है हनुमान जी जवन है काने से पैदा हो गए। हनुमान जी के पिता और उनको कहा मकरध्वज को कहा जाता है जो कि हनुमान जी के पसीने से पैदा हो गए, और कहा जाता है गणेश जी को कि हुआ जो है कि पार्वती जी के मैल से पैदा हो गए। अगस्त ऋषि जवन घट से यानी घड़ा से पैदा हो गए। भैया ये बात हमारे गले नहीं उतरती। भैया मैं विज्ञान में विश्वास रखता हूँ और विज्ञान के आधार पर मैं बात करता हूँ, और इस तरह की जो मिथकी बातें की जाती है, प्रतीकात्मक बातें की जाती है, अगर उसका खुलासा भी किया जाएगा तो बवंडर खड़ा हो जाएगा। मैं बवंडर नहीं चाहता। आप बड़ा जातिवाद करते हैं। भाजपा कह रही है कि एक है तो सेफ है, एक रहोगे तो लेक रहोगे। आप लोग जाति जाति करके जाति में बांटना चाहते हैं लोग। भाजपा ने जो नारा दिया ना, तो हमने भी कहा कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और जोगी जी ने क्या कहा था? बटोगे तो कटोगे। और उन्होंने ही बांटने का काम कर दिया। 10 अक्टूबर को अमन गौतम की विकास नगर पुलिस चौकी में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उनके परिवार को 5 कालिदास मार्ग क्यों नहीं बुलाए? उस परिवार को 10 लाख रुपया क्यों नहीं दिए? इसलिए कि वह दलित थे, वह जाटव थे, वह चमार बिरादरी के थे। और मटरू बिंद की 18 अक्टूबर को जौनपुर के शाहगंज विधानसभा अंतर्गत बड़ौना के निवासी थे। मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, तो उनके परिवार को 10 लाख रुपया का चेक क्यों नहीं दिए? उनके परिवार से जोगी जी क्यों नहीं मिले? राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, साजिश के तहत संघियों ने कर दिया। एक मुसलमान भाई के घर पर चढ़ा करके, उकसा करके और स्वयं गोली मारकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, नफरत की राजनीति के लिए। राम गोपाल मिश्रा को जब 13 अक्टूबर को मार दिया, तो 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मार्ग में बुला करके 10 लाख का चेक दिए। तो गोरखपुर जहां से जिस मठ से निकल कर आए हैं, वह मठ तो भैया देखो मच्छिंद्र नाथ निषाद का मठ है, और उनके शिष्य गोरखनाथ यादव बिरादरी के थे। और गोरखनाथ इतने सिद्ध महात्मा हुए नाथ पंथ में कि उस मठ का नाम जो है गोरक्षपीठ, पहले गोरखनाथ मठ था, अब गोरक्षपीठ हो गया। और उसी मठ से योगी आदित्यनाथ जी निकल करके आए हैं। और वहीं के संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, सब बेईमान। अरे भैया इतना दिन से भाजपा के सरकार में साझेदार हो, भाजपा के बधुआ मजदूर बन करके केवल निषादों के वोट के ठेकेदारी करोगे। आपके जात के हो रहे है और अभी गए नहीं शिवधनी निषाद। भैया आप बताओ ना, 3 नवंबर को शिवधनी, 3 दिसंबर को शिवधनी निषाद को जोगी के बिरादरी का सामंती गुंडा अमटौरा गांव में दिन दहाड़े गोली मार दिया, घर में आग लगा करके जला दिया। तो योगी आदित्यनाथ परिवार से तो मिले 5 कालिदास मार्ग, लेकिन केवल वादा किए, दूसरे को 10 लाख का चेक। और निषाद चमार केवट को जो है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है, 2M दर्जे का। योगी जी जातिवादी है। योगी जी अब अभी कहोगे, अगर मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख दिए, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख दिए, तो भैया अगर मटरू बिंद के भी परिवार को दे दिए होते, अमन गौतम के परिवार को दे दिए होते, और शिवधनी निषाद के परिवार को देते, तब मैं मानता कि ये नारा जो देते हैं बटोगे कटोगे तो वह सही है। लेकिन जोगी जी ने जातिवाद का परिचय दे करके, पिछड़े दलित समाज के साथ सौतेला व्यवहार करके, 2M दर्जे का बर्ताव करके, कीड़ा मकोड़ा समझ करके, अगर सरकारी सुविधा नहीं दिए, अहेतुक मदद नहीं दिए, तो योगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी हैं। जातिवादी है, कट्टर जातिवादी। उनको लोग संत बताते। अरे आप बताओ यार, ये बार 3 बार से विधानसभा में 46 में 56 गिनती नहीं मालूम है? योगी आदित्यनाथ जी गणित नहीं पढ़े हैं का? 46 में 56, अरे भाई सुधार लीजिए। तो 46 में 56, 46 बड़ा है कि 86 बड़ा है? 86 का है। अरे भैया 46 और 56 में कौन बड़ा है कौन छोटा है?
86 बार बार कहते हैं यार, 3 बार से गलती कर रहे हैं, गलती दर गलती, गलती दर गलती, इसलिए इनकी डिग्री पर संदेह है। डिग्री अगर पर भी मान लो, संदेह है। बिल्कुल है, पूरी तरह है। ये हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर, विश्व का सबसे बड़ा झूठा कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी डिग्री 7 तक का पढ़ाई का रिकॉर्ड मिलता है, उसके आगे का नहीं मिलता है, तमाम उसका खोज का विषय है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े। योगी आदित्यनाथ जी 86 में 56 यादव की, मैं सुधार दे रहा हूं उनकी गणित, 86 में 56 यादव की सूची को सार्वजनिक कर देंगे तो हमसे कहिए भाजपा में आके टाट बिछावे के न, तो मैं टाट बिछाने चला जाऊंगा। शौचालय साफ करने का आदेश देंगे, मैं शौचालय साफ करूंगा। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची नहीं दिए तो जो मैं कहूंगा जोगी जी को करना होगा, मुख्यमंत्री पद को छोड़ना होगा और वो यादव और ओबीसी से माफी मांगना होगा और गोरखनाथ मठ में न जाकर के पौड़ी गढ़वाल जाकर के सारंगी बजाना होगा। आखिरी सवाल, 27 में क्या होगा? 27 में 288 सीट हमारी अब तक की एकदम काउंटिंग में मैं जीत गया हूं और हम 350 सीट जीतने के लिए हम लोग जो है कि पीडीए जन पंचायत के माध्यम से, जन चौपाल के माध्यम से सेक्टर में जाएंगे, बूथ में जगाएंगे। 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जोगी को भगाएंगे, घंटा बजवाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कि ये लोटन राम जी थे, जो कि लोटन राम निषाद जी थे, जो कि समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रखते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इनसे पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।